नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार लाइव। झारखंड के 5 मजदूर नाइजर में काम करने गए थे और उनका वहाँ के जो आतंकवादी है उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। और चूंकि मजदूर झारखंड का पलायन यह एक सबसे गंभीर समस्या है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उनका अपहरण किया गया है उनके परिजन काफ़ी चिंतित हैं। और इस मामले में जो पहल कर रहे हैं वो संजय मेहता है, जो आजसू पार्टी के नेता हैं। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं कि जो अपहरण का जो मामला है क्या कुछ अपडेट है, चूँकि इन्होंने जो नाइजर में जो भारतीय दूतावास है उनसे भी संपर्क किया है। क्या कुछ जानकारी अब तक निकल करके आई है? संजय जी, ये जो नाइजर का जो मामला है जहाँ पर 5 मजदूरों का अपहरण किया गया है, क्या है पूरा मामला, पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, झारखंड का जो गिरिडीह जिला है तो गिरिडीह जिला के बगोदर और बगोदर का एक पंचायत है आपका दोंदलो और मुंड्रो। तो दोंदलो और मुंड्रो के कुल 5 लोग नाइजर गए हुए थे। नाइजर वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है, नाइजीरिया नहीं, नाइजर। लोगों को कुछ कन्फ्यूजन था कि नाइजीरिया है या नाइजर है। तो नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामी, उसकी राजधानी। तो नियामी से लगभग 115 किलोमीटर दूर एक स्थान है, उसका नाम है तीराबिल्ली। और उस जगह पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था, पावर का जो ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट होता है उसका। कल्पतरू नाम की कंपनी इन लोगों को लेकर के गई थी और मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है और रजिस्टर्ड ऑफिस आपका गुजरात में है इस कंपनी का। हमने इस कंपनी के तमाम प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो लगातार मजदूरों की समस्या का मुझे पता चल रहा था, तो मैंने पता करने की कोशिश की कि इस पहलू पर आखिर क्या कुछ हुआ है। तो लोकल लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनके घर पर गए थे और उन लोगों ने चावल वगैरह दे करके परिवार को कुछ मदद किया और फिर वहाँ से वो लौट कर चले गए। लोगों ने कहा कि सेंट्रल कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी जी, वो उनको भी शायद लोगों ने सूचित किया था। उसके बाद हमने पता किया कि क्या कुछ हुआ है। तो एक मजदूर कुछ दिनों पहले, पूरन महतो नाम है उनका, वो लौट करके आए हैं। हमने उनसे पूरी जानकारी ली एरिया के बारे में, कनेक्टिविटी किस तरीके से है, कैसे पहुँचते हैं, किन से बात हो पाएगी। तो वो लोग बताए कि जिनका नंबर है हम लोगों के पास मज़दूरों का, उनका सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। जब ये मज़दूर 25 तारीख को आए थे हमला करने के लिए, तो आप विश्वास करेंगे 12 लोगों को उन लोगों ने गन पॉइंट पे, मतलब उनको मार दिया। 12 जो अपहरण की घटना घटी 21 तारीख को घटी, ये 25 तारीख की घटना है। 25 तारीख की घटना है। ये लोग 5 झारखंड के मजदूरों को और एक लोकल को पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले गए। अब मैंने इन लोगों का पासपोर्ट का डिटेल्स मंगाया। पासपोर्ट का डिटेल्स मंगाने के बाद हमने विदेश मंत्रालय को लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को। और उसके बाद फिर हमने एम्बेसडर को लिखा, जो भारत के एम्बेसडर हैं नियामी में, नाइजर में, तो उनको हमने लिखा। उसके बाद वहाँ से मुझे जवाब आया। तो मैं, चूँकि आप मीडिया वाले लोग हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ। ये देखिए उनका जवाब आया। उन्होंने लिखा कि मिशन इज़ अवेयर एंड डूइंग नीडफुल। और ये देखिए यहाँ पे हमने उनको जानकारी दी हुई है। उसके बाद हमने नाइजर में इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पर संपर्क किया उन लोगों से। फिर हमने ये देखिए, फिर नाइजर की जो इंडियन एम्बेसी है, नाइजर इंडियन एम्बेसी, उसने मुझे जवाब लिख करके मेरे मैसेज पे दिया, कंसर्न ऑफिशियल आर अवेयर एंड टेकिंग नेसेसरी एक्शन एंड डूइंग द नीडफुल। उसके बाद आज सुबह फिर मेरी बात हुई। फिर क्या अभी वो जो 5 मजदूर हैं क्या सुरक्षित है? नहीं, अभी सुरक्षित है ये बात पता चल रही है, लेकिन ये लोग कहीं दूर इलाके में लेकर के चले गए हैं। लोकल पुलिस जो है, इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा है कि लोकल पुलिस अभी हेलीकॉप्टर से एक सर्च ऑपरेशन चला रही है और उसके माध्यम से खोजने की कोशिश कर रही है। तो मैंने अभी सुबह फिर विदेश मंत्रालय में संपर्क किया। तो विदेश मंत्रालय में जो वहाँ के अंडर सेक्रेटरी हैं बी एन पांडे जी इस मामले को देख रहे हैं। और उसके बाद जो सीताराम मीना जी, जो भारत के एम्बेसडर हैं वहाँ पे नियामी में, वो भी अपने स्तर से इस मामले को देख रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जैसे ही उनका पता चले उनको हम लोग यहाँ पर ले करके आएँ, उनकी सकुशल घर वापसी कराएं। आज मजदूर दिवस है और मजदूरों के प्रति हम संवेदना जाहिर करते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक प्रतिनिधिमंडल उनके घर पे मुलाकात करने के लिए, उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग और स्थितियों को नज़दीक से समझने की कोशिश करेंगे। एक बिक्की महतो मजदूर जो वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, जिनका जो सुरक्षित हैं, उनसे बातचीत हुई है। तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पे अभी था, तो उनसे अभी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक पता हम लोगों को नहीं चल पा रहा, चूँकि इन लोग भी संपर्क नहीं कर पा रहे। कंपनी झारखंड से लेकर के गए थे, उस कंपनी से आवाज़ है मजदूर की। जंगल में थोड़ा एक नंबर भेज रहे हैं,
उससे बात कीजिए, वही दे देगा, ठीक है। वो थोड़ा सिटी में है, एक नंबर भेज रहा हूँ, उससे बात कीजिए, वो दे देगा, ठीक है। कॉल पे बात नहीं हो पा रही है तो हाँ ये लोग भैया, प्रोजेक्ट मैनेजर का नंबर दे रहे हैं। देखिए, अब प्रोजेक्ट नंबर का मैनेजर का नंबर आ संजय गया भैया, है। प्रोजेक्ट मैनेजर का नंबर। संजय भैया बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, ये मजदूरों की आवाज़ है, इस वेदना को समझिए, इस पीड़ा को समझिए। हो गया, सब कुछ पता नहीं चल रहा है कुछ। एक्चुअली क्या है कि वो बहुत दूर लेकर के टेररिस्ट चले गए हैं गांव के अंदर। जंगल में लेके गए। हाँ, जंगल में लेकर के चले गए। ये जो उन लोगों को जो किडनैप करने का जो कारण है उसके बारे में कुछ जानकारी है? क्यों किया गया इसका? मुझे लगता है फिरौती वगैरह का कुछ मसला रहा होगा। अब चूंकि वहाँ पे वो लोकल टेररिस्ट हैं, अपराधी हैं, क्या हैं, इस बात ये लोग परेशान हैं। ये मजदूर भाई लोग हैं वहाँ पर, ये बिक्की महतो जी हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अपने 5 साथियों को लगातार ये लोग खोज रहे हैं। राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधिमंडल या अधिकारियों से बात होती इसमें? देखिए, मैंने तो राज्य सरकार से संपर्क नहीं किया, लेकिन मैंने जो गिरिडीह की डीसी है उनको भी हमने मेल पर सूचित कर दिया है, इसकी जानकारी हमने दे दी है। और राज्य सरकार क्या, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मजदूरों के लिए कोई यहाँ पे मैकेनिज्म है ही नहीं। आप कोई मजदूर आपके राज्य से, देश से बाहर चला गया है और आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है कि कौन आदमी कहाँ गया है, किस कंपनी में। सरकार को ये एक मैकेनिज्म तो डेवलप करना चाहिए कि अगर आप देश छोड़ रहे हैं, अगर देश के अंदर हैं तो चलिए ठीक है, स्थितियाँ मतलब संभल जाएंगे, लेकिन आपके राज्य का कोई मजदूर, आप उसको नौकरी नहीं दे पाए, वो चला गया किसी देश में कमाने के लिए 15-20 हज़ार रुपया, 50,000 रुपया, और आपके पास उसका डेटाबेस नहीं, और जब वो मुश्किल परिस्थितियों में फंस रहा है तो उसकी समस्या को कोई सही तरीके से रख नहीं रहा है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि मजदूर दिवस पर हम लोग इतना ढिंढोरा पीटते हैं, भाषण देते हैं, हम लोग बहुत सारा सम्मेलन करते हैं। मेरा कहना ये है कि क्या इन मजदूरों को इतना भी अधिकार नहीं था कि राज्य सरकार का कोई एक प्रतिनिधि बेहतर तरीके से इनकी बातों को कम से कम मंत्रालय तक पहुंचाता? एक समस्या को सही प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, और लोग इतने बड़े बड़े दावा करते हैं कि विदेश से हम लोग निवेश लाएंगे। जो प्रोजेक्ट है यहाँ, उस पर तो पहले काम दीजिए, निवेश बाद में लाइएगा। तो ये वेदना और पीड़ा को समझने की बात है। आज आप जा रहे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने? जी, मैं जा रहा हूँ। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि कैसे सब कुछ ये सब हुआ है, और परिवार को थोड़ा मैं ढांढस बंधाऊँगा, क्योंकि लगातार उन लोग फ़ोन कर रहे थे वहाँ से भी, क्योंकि उत्सुकता जगती है ना कि क्या हुआ क्या हुआ। तो सारे अपडेट्स जितने हैं वो सब अपडेट्स से मैं वहाँ गाँव वालों को अवगत भी कराऊँगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये अभी तक अपडेट है। ये हैं संजय मेहता, जो आजसू पार्टी के नेता हैं। और नाइजर में जिस तरीके से बगोदर के 5 मजदूरों को वहाँ के आतंकवादियों के द्वारा किडनैप किया गया है, इस मामले में इनके द्वारा पहल की जा रही है। अब कब मजदूर वहाँ से सुरक्षित वापस आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पीड़ित परिवारों से जो है संजय मेहता मिल रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है आप देखते रहिए जोहार लाइव। मैं शुभेंदु पंडित।